नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से पराली समस्या क्या है और इसके दोनों ही पहलुओं को देखेंगे। जैसे एक पहलू ये है कि जो रूरल एरिया से कनेक्टेड लोग नहीं हैं, जो अर्बन एरिया के लोग हैं या जिनका खेती से वास्ता नहीं है, उन्हें ये लगता है कि किसान लाख मना करने के बाद भी पराली जला देते हैं और किसानों को ये लगता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। लेकिन ये भी सत्य नहीं है, किसानों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो पराली क्या है पहले इसको समझते हैं। एक तो धान के सीज़न में धान के कटने के बाद जो पुआल है, पुआल खेत में बच जाता है, वो भी पराली है। ये गेहूं का सीज़न है और ये कार्बाइन हार्वेस्टर है। शहर के काफ़ी लोगों को लगता है कि हाथ से काटे हुए फसल के बाद भी लोग उसको जला देते हैं। ऐसा नहीं है। जब कार्बाइन हार्वेस्टर से फसल को काटा जाता है तो देखिए, जो ज़मीन से हाइट है डंठल की, या जो कहें कि जो भूसा बनने वाले अवयव हैं वो ऊंचे होते हैं, क्योंकि हार्वेस्टर को फसल के अन्न को हटाना भी होता है। फसल के, अगर मैं दिखाऊं, ये गेहूं का खेत है, उसमें ऊपर की ओर जो अनाज वाला भाग है उसे काट के, और काटने के बाद फिर उसको, अगर देहात की भाषा में बोले, दवाही करके और अन्न निकालना होता है। तो इसलिए वो बहुत नीचे से नहीं काटते। अगर ज़्यादा नीचे से काटेंगे तो उन्हें जोड़ ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि जो ये भूसी वाला पार्ट है बहुत ज़्यादा आए, तो ऊपर से काट लेते हैं। ऊपर से काटने के बाद एक पोर्शन है जो आप देख रहे हैं साइड में, वहाँ से अन्न को निकाल दिया जाता है ट्रैक्टर के माध्यम से, या कभी कभी किसान खेत में ही उसे अपने जो भी खरीदार हैं उनको बेच देते हैं। इसे जलाने के लिए किसान को ये लगता है कि अगली फसल में ये सब जो है उनके जुताई में दिक्कत खड़ा करेंगे, या फिर कुछ किसानों को ये वहम है कि जला देने के बाद राख से बहुत अच्छा उनका ये मतलब खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ये सब गलत है, क्योंकि एक तो गेहूं वाली पराली जलाने के बाद आपको कुछ बचता नहीं है। 2 दिन 4 दिन बाद आंधियां चलेंगी और सब कुछ उड़ जाता है। दूसरा जो नुकसान करते हैं, लगातार वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जो पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है, ये बनने में लाखों साल, हज़ारों साल लगते हैं, ये ख़त्म हो जाता है। मतलब ये जलने के साथ देखिए, ये सब जो पार्ट हैं, जो इसके जड़ से रिलेटेड चीज़ें हैं, इतना कार्बनिक चीज़ है, ये सब जल जाता है। और उसके बाद इस मिट्टी में हज़ारों लाखों बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी के बाद भी बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचता है। तो जब आप आग लगा देते हो तो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। लेकिन दूसरा पहलू ये है, किसानों वाला जो पहलू है, उसको ये समझना है कि इस खेत का किसान नहीं जलाना चाहेगा पराली, वो समझदार है। बट क्या होगा कभी कभी कि सुदूर उस इलाके से किसी किसान ने अपनी पराली जलाई। अभी तो चलिए बगल के खेत में गेहूँ लगा हुआ है तो कोई रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो गेहूँ का नुकसान पहुँचता है और अभी गेहूँ दूर तक लगा हुआ है तो काफ़ी बड़ा हर्जाना देना पड़ सकता है उस किसान को जो इसको जला रहा है। लेकिन जब ये कट जाएगा तो कोई किसान आएगा और अपने खेत में सिर्फ आग जला के चला जाएगा। और संजोग बस जो हवा का रुख है वो पछिया है। अभी तो खैर पूर्वा हवा बह रही है, हवा का रुख अगर पछिया है तो यहाँ से जो आग पकड़ेगा फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि गाँवों में अभी भी वो दमकल की व्यवस्था और बड़े लेवल पे बोरिंग की व्यवस्था नहीं है। जो नहर वाले इलाके हैं वहाँ पे अभी बोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। जैसे इस इलाके में आप देखें, कहीं बीच में कोई किसान ने अभी पटवन के लिए बोरवेल नहीं किया है। तो एक बार जब आग ने रफ्तार पकड़ ली तो वो पूरा कम से कम 30 बीघा, 40 बीघा, 50 बीघा को नुकसान पहुँचा देता है। अब इसका जो असली निजात है वो किसान क्या करें, या जो लोग अगर कुछ भी रूरल कनेक्टिविटी रखते हैं या जिनका कुछ भी इन्फ्लुएंस है किसानों पर, वो उनको क्या समझाएं। अब किसान को ये लगता है कि इतना बड़ा पार्ट है, ये अगर जुताई के समय में हल में फंसेगा, या कुछ का मानना है कि ये सड़ता नहीं है। नहीं सड़ता तो नहीं सड़ता है, कार्बनिक यौगिक है, धीरे धीरे सड़ेगा। दूसरा, अगर इसको डिकम्पोज ही करना है तो आजकल बायो डिकम्पोजर, ट्राइकोडर्मा, इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका 1 से 2 स्प्रे अगर कर देते हैं, या अभी
थोड़ा सा कहीं से पानी की व्यवस्था मिले तो खेत में आप पानी घुसा दें। जैसे ही पानी घुसेगी इसके जड़ों को कमज़ोर कर देगा। अभी काफ़ी ऐसे कीड़े हैं जो इस तलाश में हैं, चूँकि गर्मी का सीज़न है, वो तलाश में है कि कहीं उनको आश्रय मिले, तो कीड़े मिल के इसको डिकम्पोज़ कर देंगे। और अगर ट्राइकोडर्मा का हो जाता है तो किसान के लिए दोनों ही फ़ायदा है। एक तो जो ये पूरा का पूरा अपशिष्ट है वो डिकम्पोज होकर खाद में बदल जाएगा, दूसरा उनके खेत में ट्राइकोडर्मा की एबिलिटी बढ़ जाएगी, तो अगले फसल में कुछ जो फंगस जनित रोग हैं उसमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो इस तरीके से दोनों का फ़ायदा हो सकता है, एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा हो सकता है, आम जनता भी इससे निजात पा सकती है, और फिर किसानों को भी जो ये एक भार जैसा दिखता है उनके प्रॉफिट में तब्दील हो सकता है। धन्यवाद।